हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे अभी तक कुछ खास चले नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर जब वो स्टॉक चलता नहीं है ना, 1-1.5 साल 6-7 महीने भी नहीं चलते ना, वो बोर होने लग जाते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। कोई कोई स्टॉक होते हैं 2-3 साल नहीं चलते, आने वाले जो चौथा और 5वां साल है ना, उसमें बहुत अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। होता है ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम होता है। मैक्सिमम आपने 5 साल देना है किसी भी स्टॉक को। अगर आप 5 साल तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो, फिर आप सोच लो कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं बन सकते ज़्यादा समय तक। आप शॉर्ट टर्म में कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। अगर हम हैं इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में है नहीं कोई गारंटी। शॉर्ट टर्म में तो कोई गारंटी नहीं होता, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट लंबे समय के लिए आप देखोगे कोई भी स्टॉक अच्छा फंडामेंटल क्वालिटी वाला स्टॉक वो ऊपर ही जाएगा। देख लो कोई भी आपने कई अच्छे अच्छे स्टॉक हिस्ट्री देखी होगी, 2-3 साल एक ही कंसोलिडेट फेस करेगा या नीचे जाएगा, गिरावट में दिखाएगा, 30-35% गिरावट में जाएगा, 20-25% गिरावट में जाएगा, ठीक है, और वहीं पर ही घूमता रहेगा, बार बार घूमता रहेगा, एक ही जगह पर घूमता रहेगा। बट आने वाले टाइम में जब वो मतलब टोटल 5 साल 2 साल वो घूमता रहा ना, तो आने वाले तीसरा चौथे साल में आपको रिटर्न मतलब 400-500 बना के दे देगा। या फिर ऐसे होता है 3 साल नहीं चलता, चौथे और 5वें साल में आपको 200-300% रिटर्न बना के देगा। ये दोस्तों साइकिल होती है, ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट। कभी कभी ऐसे चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। कोई कंसिस्टेंटली ग्रो देता है, कोई रुक रुक कर चलता है, ठीक है। अब डी मार्ट है, आपको कंसिस्टेंटली ग्रो देता रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं रुकेगा नहीं, 2-3 साल के लिए नहीं रुकेगा, बट वो भी रुक सकता है, कभी ना कभी रुक सकता है। हम स्टॉक मार्केट को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। कब जाके रुकेगा वो भी किसी को नहीं पता है, ठीक है। कोई भी बताने की कोशिश करता है कि हाँ ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कोई नहीं बता सकता दोस्तों, फिर लूट रहा है। आप अपने आप पे भरोसा करो, लॉन्ग टर्म का सोचो, ठीक है। हमें रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, हमने कोई ना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक ठाक अमाउंट लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, जितना अपना बजट होता है उसके हिसाब से हम अपने रिटर्न्स बनाते हैं, ताकि हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए और अच्छे रिटर्न्स कमा सके। मैं इतना कहता हूँ एफडी से तो अच्छे रिटर्न मिल ही जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एफडी से पैसा लगाने अच्छा आप स्टॉक मार्केट में लगा दो, एफडी से अच्छा म्यूचुअल फंड में लगा दो, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहते स्टॉक मार्केट में लगा दो, एफडी में तो बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत हो रही है और आपका मतलब ना के बराबर ही रिटर्न्स है एफडी में। इससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, या फिर आप स्टॉक मार्केट में, आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, कोई इतना ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है जितना लोग बताने की कोशिश करते हैं। एट ए मार्केट रिस्क बड़ी ऐड देते हैं ना, मतलब ऐसा मतलब डरा देते हैं, बट ऐसा इतना औखा नहीं है स्टॉक मार्केट, आसान है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग, बट इतना आसान भी ना समझो कि हाँ किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दे तो पैसे बन जाएंगे, इतना आसान भी नहीं है। न तो सभी के सभी स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं काम धंधा छोड़कर। तो इसलिए हमने सोच समझकर किसी भी स्टॉक में लगाना पैसा, तो क्वालिटी वाले स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो पिछले 10-11 सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो दे रहा है और हमें रिटर्न्स बना के दे रहा है, भरोसा आपको कंपनी में, बिजनेस आपको समझ आ रहा है, उसी स्टॉक में आपने पैसे लगाना, ना कि फालतू स्टॉक, वीक फंडामेंटल पैनी स्टॉक से तो बिल्कुल दूर, 2-3 वाले रुपये वाले, ठीक है, जो पहले 400 में थे अब आके 2 रुपये में आ गए, ऐसे स्टॉक में तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। पहले 500 का था, अब आगे 2 रुपये में मिल रहा है, मतलब मैनेजमेंट खराब है उनका, कंपनी नहीं चलने वाली वो। कोई बाय चांस हो गया तो ठीक है, मैनेजमेंट नया आया ठीक कर गया कंपनी तो ठीक है, बट जो 1000 का था और 2-3 रुपये में आ गया, वैसे कंपनी से तो बिल्कुल दूर रहना है। जिसके वीक फंडामेंटल है, सेल्स ग्रोथ जीरो है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर तड़ाव है, ऊपर नीचे सेल्स ग्रोथ बढ़ रही, कभी बढ़ रही कभी नहीं बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। हमने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर ए लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। तो हमने, अगर देखो, मैंने नोटिस किया रिटेल इन्वेस्टर की 2 वीकनेस होती है, अच्छे स्टॉक चूज कर लेते हैं और 2-3 साल वो नहीं चलते हैं तो वो बोर होना शुरू कर देते हैं और दूसरे स्टॉक के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बुल रन में उन्होंने 2-2 हज़ार% के रिटर्न दिए, ठीक है, 3-3 सालों में, 4-4 सालों में, और मेरा स्टॉक दे ही नहीं रहा, 10% के रिटर्न दे रहा है, तो उसके साथ कंपैरिजन करते हैं वो। इसलिए कहते हैं डाइवर्सिफाइड करके चलो, स्टॉक डाइवर्सिफाइड करो, ठीक है। हर सेक्टर के एक कंपनी, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक चुनो, क्योंकि हर किसी का साइकिल आता है, कभी एफएमसीजी का आ गया, कभी ऑटो सेक्टर का आ गया, कभी केमिकल का आ गया, कभी फार्मा का आ गया, साइकिल चलता रहता है, ठीक। तो इसलिए कहता हूँ कि पेशेंस, मार्केट में पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। जो पेशेंस लेवल अच्छा कर गया मार्केट में, वो टिक गया और अच्छे रिटर्न्स वो 100% कमा के जाएगा, ठीक है। क्वालिटी वाले स्टॉक ढूंढने हैं हमने, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिजनेस हमें समझ आना चाहिए, फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि फ्यूचर में वो कैसे काम कर सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हमने पैसा लगाना और पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम 5 ईयर 6 ईयर किसी भी स्टॉक को 5 या 6 साल जरूर देना,
ठीक है, मैं बार बार कहूंगा कोई कोई स्टॉक 3-4 साल 3.5 साल भी नहीं चलते, आने वाले 1.5 साल में वो। दोस्तों फर्स्ट कंपनी HDFC AMC, ये भी स्टॉक नहीं चला बट मजबूत कंपनी है दोस्तों, एक साल में सिर्फ 7% के रिटर्न है। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न देखें, इस कंपनी को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2018 को मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक के 2-2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 30 साल तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में 48% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर खरीद रखा है वो तो अभी भी कुछ रिटर्न्स नहीं है बल्कि लॉस में ही जा रहा है, बट कंपनी अच्छी है दोस्तों। अगर आपने खरीद रखा है इसको तो बेचने की कोशिश मत करना, लॉस में तो बिल्कुल मत बेचना ये स्टॉक। और जिन्होंने नहीं खरीदा उनको अच्छा खासा मौका है, इसमें गिरावट आप देख लो 20 मतलब देख लेते हैं, हाँ 27%, 27-28% की आपको ऑल ओवर गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। HDFC AMC सेक्टर की लीडर कंपनी एक तरीके से मान सकते हैं। पहले तो मैंने बता दिया, अगर आपने म्यूचुअल फंड AMC सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, पहले तो कैम्स चुनो, उसके बाद AMC वाली कंपनियां ढूंढो। AMC में HDFC AMC मुझे काफ़ी मजबूत लगता है, तो HDFC AMC ये भी कुछ खास चला नहीं है काफ़ी दिनों से, तो आपने इसको नहीं बेचना लॉस में। ठीक है दोस्तों, सेकंड कंपनी चूज किया हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी कुछ खास चला ही नहीं है। मेरे पास काफ़ी पुरानी होल्डिंग है बट मैं काफ़ी पुराना इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे अच्छे खासे अभी भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल में भी इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, 1 साल में इसने 12-13% के ऑल ओवर आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी चला नहीं है। तो ये भी आप बेचने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये आने वाले टाइम में अच्छे खासे आपको रिटर्न्स बना के देगा। तो अगर हम बात करें होल्डिंग की, अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है स्टॉक की तो खरीदने की कोशिश करें, ना कि बेचने की। ठीक है, अगर होल्डिंग नहीं है तो खरीदें, जिनके पास होल्डिंग है तो अगर आप नहीं खरीदना चाहते इट्स ओके, आपकी चॉइस है, बट ऐड करने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है। HUL है लीडर कंपनी, आपको रिटर्न्स तो जरूर बना के देगी, बेशक ये धीरे धीरे चले बट आपको रिटर्न जरूर बना के देंगी। ठीक है, ये टेंशन फ्री वाली कंपनीज है, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड कंपनी चूज किया हूँ इंद्रप्रस्थ गैस, जिन्होंने ले रखी है वो भी बोर हो चुके होंगे, 1 साल से कुछ खास चला नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर बोर हो जाते हैं 1-1.5 साल ना चले। तो बात करें आगे, ये भी स्टॉक की फंडामेंटल वाइज मजबूत है दोस्तों, लॉस में तो बिल्कुल कोशिश मत करना बेचने की, सगो होल्ड करके रखो, आपको रिटर्न्स बना के देगी। 5 साल की बात करें 191% के रिटर्न है, बट 1 साल से 1.5 साल से कुछ खास चला नहीं है, तो इसको भी मत बेचने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर जिनके पास होल्डिंग नहीं है वो ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि गिरावट में आपको मिल रहा है। तो थर्ड कंपनी चूज किया हूं बर्जर पेंट, मुझे काफ़ी पसंद है ये स्टॉक, पेंट सेक्टर में सबसे अच्छे रिटर्न देता है, ये एशियन पेंट से भी ज़्यादा रिटर्न्स बना के देता है। ये भी कुछ 1 साल से नहीं चला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने अभी अभी बाइंग की है लेटेस्ट ही वो बोर होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न्स नहीं बन रहे। बाकी कंपनी दे रही है बट बर्जर पेंट नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। बर्जर पेंट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। ठीक है, एशियन पेंट से भी अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। अगर हम 1 साल की बात करें, कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दिए, एक ही जगह घूम रहा है, मगर हम 5 साल के रिटर्न्स देखोगे 257% के रिटर्न है। पेंट सेक्टर में एक लीडर कंपनी आती है एशियन पेंट, उसके बाद आता है बर्जर पेंट। अगर आप रिटर्न्स देखोगे बर्जर पेंट के ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों कंपनी है और मुझे बर्जर पेंट ने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो फंडामेंटल वाइज ये भी मजबूत है, तो ऐड करने की कोशिश करो, बेचने की कोशिश इसको भी मत करना। तो फोर्थ कंपनी चूज किया रिलायंस इंडस्ट्री, इसने 26% के रिटर्न दिया, एफडी से तो ज़्यादा दिया, बट हम 26% के लिए मार्केट में तो आते नहीं। ठीक है, हमें कम से कम 500, 600, 1000, लाख % का रिटर्न निकालना। अगर आपने स्टॉक मार्केट में आ रहे हो 50, 60, 100, 200% निकाल के मत निकल जाना। ठीक है, मार्केट में आयो तो लंबा सोचो, बड़ा सोचो, 200-300% भी रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, लंबे अच्छे रिटर्न बनाने हमने, तो 26% रिटर्न तो कुछ भी नहीं है रिलायंस जैसी कंपनी के लिए। ठीक है, ये भी आप मतलब बेचने की कोशिश मत करना। 5 साल में देखोगे 402% के रिटर्न है। इसलिए कहते हैं जितना समय दोगे उतने अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। मैंने आपको पहले ही पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, 1-1.5-2 साल नहीं चलते कोई कोई स्टॉक, आने वाले चौथे, पाँचवें, तीसरे साल में आपको मतलब एकदम ही रिटर्न्स बना के दे देंगे कि कोई मतलब पकड़ में भी नहीं आएगा वो स्टॉक। तो ऐसे ही रिटर्न्स ये बना के देती हैं। तो रिलायंस कंपनी अगर आपके पास होल्डिंग है, बेचने की कोशिश मत करो। अगर गिरावट में मिले, अगर ये देखो गिरावट में, अभी गिरावट में ही है, इतना ज़्यादा कुछ आपको रिटर्न 1 साल में एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक ठाक मतलब वैल्यूएशन में आपको मिल रहा होगा। इसका पीई देख लेते हैं, 31 का पीई है, तो आपको अच्छे खासा टाइम है इन्वेस्ट करने का, कर सकते हो इन सभी स्टॉक में। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक थे जो मैंने बहुत पुराने आपको बता रखे हैं। ठीक है, इन सभी स्टॉक को खरीदने के बारे में बता चुका था कि खरीद सकते हो, इसलिए मैंने इन सभी स्टॉक अगर नहीं चल रहे तो आपने बेचने की कोशिश मत करना, जिन्होंने मतलब वीडियो देखकर इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट समझा। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक है जो कुछ खास चले नहीं है अभी तक 1.5-2 साल, मगर आपने क्वालिटी वाला स्टॉक खरीद रखा है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। अगर आपने क्वालिटी वाला स्टॉक खरीद रखा है और वो 1.5-2-3 साल से नहीं चल रहा है, तो ऐसा मत समझना कि डायरेक्टली कि वो रिटर्न्स बना के नहीं देगा आपको। हाँ,
अगर उसका ट्रेंड ही रिटर्न नहीं बनाना है तो वो रिटर्न्स बना के नहीं देगा। उसका चार्ट पैटर्न नोटिस करो, चार्ट पैटर्न कंसिस्टेंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो ठीक है, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वोलाटाइल वाले स्टॉक है तो वो फिर वोलाटाइल की तरह ही ऊपर जाएगा, ठीक है। ट्रेंडिंग चार्ट, ट्रेंडिंग भी आप देखने की कोशिश करो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये सभी स्टॉक थे जो कुछ खास चले नहीं है, तो बोर होने की कोशिश तो बिल्कुल मत होना, ठीक है। तो बेचने की कोशिश बिल्कुल मत करना, लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। आज मेरी एक और वीडियो आ चुकी है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।